चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने फैक्टर करना है। जो हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है उनको हमने फैक्टर करना है, ठीक है। उनका हमने फैक्टर करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में है 4y² + 1 + 1/16y²। देखिए इसको बनाएंगे हम a², इसको बनाएंगे b², फिर हम इसको 2ab के फॉर्म पे लिखेंगे, तभी हमारा a² + b² + 2ab बन जाएगा। तब फिर हम इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिख लेंगे, तो ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले है 4y², जिसे हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, है ना। 2y का होल स्क्वायर होता है 4y²। फिर प्लस, अब देखिए जो ये थर्ड टर्म है जो हमारा है 1/16y², इसे हम लिख सकते हैं 1/4y का होल स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y²। तो हमने 1/16y² को यहाँ पर लिख लिया 1/4y का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा a², ये बन गया हमारा b²। a हमारा है 2y, b हमारा है 1/4y। a² + b² हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे +2ab। जब हमारा +2ab यहाँ पर बन जाएगा, फिर उसको हम इसके साथ में मैच कराएंगे। अगर ये दोनों मैच कर जाएंगे तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। फिर हम इसको a + b का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं +2a and b। देखिए a हमारा है 2y, b हमारा है 1/4y। a की जगह पर आएगा 2y, b की जगह पर आएगा 1/4y। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 2 जो होता है 4, तो 4 से 4 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये y ऊपर यहाँ पर है, नीचे y यहाँ पर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो देखिए हमारा जो ये 2ab है ये बिल्कुल इस 1 के साथ में मैच करता है। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा बन गया a², ठीक है। सेकंड टर्म हमारा बन गया +2ab। थर्ड टर्म हमारा बन गया +b²। तो हमारे पास में a² + b² + 2ab बन गया। तो अब हम इसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। a हमारा है 2y एंड b हमारा है 1/4y। तो ये बन जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको 2 बार लिख लेंगे, 2y + 1/4y इंटू में 2y + 1/4y। तो यहाँ पर आ गया हमारा इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 9m² - 1/25n²। इसे हम बनाएंगे a का स्क्वायर, इसको हम बनाएंगे b का स्क्वायर। जब ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा a² - b² बन जाएगा। एंड जब ये a² - b² बन जाएगा तब हम इसको a + b इंटू a - b के फॉर्म पे लिखेंगे एंड तब इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9m² को हम लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर। 1/25n² को हम लिख सकते हैं 1/5n का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। एंड जब भी हमारे पास में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो हम इसको a + b इंटू a - b के फॉर्म पे लिखते हैं। तो इसको भी लिखेंगे, तो लिखेंगे 3m + 1/5n इंटू में 3m - 1/5n। तो देखिए हमारे पास में जो एक्सप्रेशन था इसको यहाँ पर हमने फैक्टराइज करके लिख लिया एंड ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है 27b³ - 1/64b³। इसको हमने बनाना है a³, इसको हमने बनाना है b³। जब ये बन जाएगा a³, ये बन जाएगा b³, तो ये हमारा हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। एंड जब भी हमारे पास में होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब तो हम इसको लिखते हैं a - b प्रोडक्ट विथ a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। अब हम सबसे पहले 27b³ को बनाएंगे a का क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा 3b का होल क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, b का क्यूब होता है b³, तो हमने 27b³ को यहाँ पर लिख लिया 3b का होल क्यूब। एंड ये बन गया हमारा a का क्यूब एंड a हमारा है 3b, ये आपने याद रखना है। अब बीच में है माइनस तो लगाएंगे माइनस। 1/64b³ को हम लिखेंगे 1/4b का होल क्यूब। 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64, b का क्यूब b³, तो हमने 1/64b³ को लिख लिया 1/4b का होल क्यूब। तो ये बन गया हमारा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। एंड जब भी हमारे पास में a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं a - b। a हमारा है 3b, b हमारा है 1/4b, तो हमारा a - b हो जाएगा 3b - 1/4b।
अब देखिए ए माइनस बी के फॉर्म पे तो यहाँ पर हमने लिख लिया, ए माइनस बी को लिख लिया। अब हम प्रोडक्ट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमने आगे प्रोडक्ट में लिखना है ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ए हमारा है 3b, बी हमारा है 1/4b। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर, ए बी हमारा हो जाएगा 3b इंटू में 1/4b, एंड बी का स्क्वायर हो जाएगा 1/4b। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3b माइनस 1/4b तो आगे है ही है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 3b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहां पर b से तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 3/4। फिर आगे है प्लस। अब यहां पर चलते हैं, यहां पर हमारे पास में है 1/4b का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 1/16 बी स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हमने ये जो एक्सप्रेशन हमको गिवन था, इसको यहां पर हमने फैक्टराइज कर लिया, एंड ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x/6 प्लस 1/6। अभी देखिए यहां पर अभी हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे भी नहीं ला सकते। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे नहीं आ पाएगा। अभी इसे यहां पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 6 है, यहां पर डिनोमिनेटर में 6 है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 6 बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 लगाएंगे एंड ऊपर 6 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। तब हमारा जो ये फर्स्ट टर्म है ये हो जाएगा 6x² / 6। अब देखिए सभी के डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमको 6 दिखाई दे रहा है, तो हम सबके डिनोमिनेटर में से 6 को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम डिनोमिनेटर में से बाहर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/6 कॉमन, एंड ब्रैकेट के भीतर आएगा 6x² प्लस 5x प्लस 1। सभी के डिनोमिनेटर में से हमने 6 को बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास में ब्रैकेट के भीतर आया 6x² प्लस 5x प्लस 1। अब हम यहां पर ना बड़े आराम से मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए इसका फैक्टराइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/6 बाहर है, सबसे पहले है 6x², फिर प्लस। अब हमने 5x को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो 5x को हम लिखेंगे 2x प्लस 3x। देखिए 5x को यहां पर हमने लिखा 2x प्लस 3x, क्योंकि 2x प्लस 3x होता है 5x, एंड जब हम 2x और 3x का इंटू करेंगे तो ये 6x² इंटू 1 यानी कि 6x² के इक्वल आएगा। इन दोनों को ऐड करने पर तो 5x आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। तो यहां पर हमने सही तरीके से 5x को स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। अब आगे है +1, तो लिखेंगे +1। अब आगे चलते हैं, 1/6 बाहर कॉमन है ही है। अब हमने इन दो टर्म्स में कॉमन लेना है, तो इन दोनों टर्म्स में एक तो हमको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, एंड x भी यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम इन दोनों ही टर्म्स में से 2 एंड x को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हमने 2x को कॉमन लेना है, 2x बाहर कॉमन आएगा, तो यहां पर हमारे पास में बचेगा 3x, 2 3 जा 6, x इंटू x² तो जब हम 6x² में से 2x को बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास में बचेगा 3x। फिर जब हम 2x में से 2x को बाहर कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1, इसकी जगह पर बचेगा 1। अब जो ये थर्ड टर्म है, इसका जो ये साइन है प्लस, इसको यहां पर हमने नीचे नोट डाउन करना है, तो यहां पर आएगा प्लस। अब हमने इन दो टर्म्स में कॉमन लेना है, तो देखो इन दोनों ही टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर हम 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम दोनों ही टर्म्स में से 1 कॉमन लेंगे, एंड जब भी 1 कॉमन लेते हैं तो जो यहाँ पर टर्म्स होते हैं वो एज इट इज यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, तो जब हमने इन दोनों टर्म्स में से यहाँ पर 1 कॉमन बाहर लिया तो यहाँ पर आएगा सेम यही 3x प्लस 1। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों ही टर्म्स में हमें 3x प्लस 1 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 3x प्लस 1 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो यानी कि 3x प्लस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन है, इसको हम बाहर कॉमन लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों टर्म्स में से हम 3x प्लस 1 को बाहर कॉमन लेंगे। हाँ, तो जब यहां से 3x प्लस 1 बाहर कॉमन जाएगा तो यहां पर बचेगा 2x, यहां से जब 3x प्लस 1 बाहर कॉमन जाएगा तो यहां पर बचेगा +1, तो बचेगा हमारे पास में ब्रैकेट के भीतर 2x प्लस 1। तो देखिए यहां पर जो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन था, इसको यहां पर हमने सही तरीके से फैक्टराइज कर लिया, तो ये आ गया हमारे
इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।